प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महामारी के दौर में शिक्षण को रुचिकर बनाए रखने के हर संभव प्रयास को हम कर रहे हैं ताकि हम आपसे जुड़ें और आपको जो क्लासरूम टीचिंग है उसकी कमी न महसूस हो। हिंदी के निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 6वीं के हिंदी के निर्धारित पाठ्यक्रम की जो पहली कविता है कविवर केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो, मैं चिन्मय मिश्र, हिंदी शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली, इस कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कवि के रुचि, कवि की सोच, कवि के समय के बारे में नहीं जानेंगे, हम कविता के असली निहितार्थ तक, उसके सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। कवि किन परिस्थितियों में कविता रच रहा है, किस समय में कविता रचा है, तो उससे जब हम उसकी पड़ताल करेंगे तब हमको उस कविता के अंदर छिपे हुए अर्थ निकलेंगे। आप लोग अभी 5वीं पढ़ के आए हैं, 6वीं क्लास में आए हैं, तो अर्थ के अंदर जो अर्थ छुपे होते हैं उन्हें थोड़ा सा समझना कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे हम आपको उस दिशा में ले जाएंगे कविता के अंदर छिपे हुए अर्थ को भी आप समझेंगे। आइए बच्चों, पहले हम कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद उसके सामान्य अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें छुपे कुछ विशेष अर्थ को जानते हैं और अंत में हम प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। आइए कविता देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये कविता का पहला पैराग्राफ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कविता पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। तो आइए मैं आपको कविवर केदारनाथ अग्रवाल के बारे में सामान्य परिचय देता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। ये पेशे से वकील थे और इन्होंने अनेकों काव्य कृतियां रची। अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तमाम ऐसी रचनाएं रची और इन्हें साहित्य अकादमी सहित तमाम सम्मान भी प्राप्त हुए। ये पेशे से वकील रहे और 22 जून सन 2000 को इनका निधन हुआ। इनके समय काल और दौर की बात करें तो ये आज़ादी से पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक की रचनाएं रचते रहे। ये मुख्यतः प्रगतिशील धारा के कवि हैं और इन्होंने अपने जीवन में तमाम उथल पुथल, मतलब गुलाम देश से देश को आज़ाद होना और देश के आज़ाद होने के बाद के जो सपने हैं उनका बनना बिगड़ना, ये सब कुछ इन्होंने अपने जीवन में देखा है। आइए बच्चों, हम पहले पैराग्राफ की अब व्याख्या पे आते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। देखिए, पहले हम सामान्य अर्थ की चर्चा करें। वह चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया है, उसके बारे में बताया गया है। वो क्या करती है? चोंच मारकर। चिड़िया कैसे कुछ खाती है? चोंच मार के खाती है। आप देखेंगे उसको कोई फल मिल जाए, कुछ मिल जाए तो अपना चोंच लगातार उसमें ऐसे 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 मार के खा लेती है। कौन किस चीज को यहाँ पे खा रही है? दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी क्या है? ज्वार और बाजरा, यानी जो मोटे अनाज होते हैं। वो जब पकने से पहले उनमें कैसा, जैसे गेहूं को भी आप देखेंगे कच्चा, जब गेहूं की जो बाली लगी होती है तो उसको दबाएंगे तो दूध जैसा निकलता है, वो मीठा मीठा। तो कह रहे उसी को कैसे? रुचि से रस से। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत करेगी। वह जो खा लेती है वही चिड़िया कैसी हूँ? मैं छोटी सी हूँ, संतोषी हूँ, मतलब मुझे और नहीं चाहिए, जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ। कैसी हूँ मैं? दिखने में कैसी है? नीले पंखों वाली है। और उसे अपनी विशेषता क्या बताती? कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इसके विशेष अर्थ पे बच्चों जाते हैं कि ये कविता के माध्यम से, ये कवि चिड़िया के माध्यम से किसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं? ये कविता के माध्यम से कवि का संकेत है समाज के उस सामान्य वर्ग के लोगों का
जो बड़े कम से कम संसाधन में ही अपने जीवन को खुश और सुखमय मानते हैं। आप देखेंगे समाज में जिसके पास जितनी चीजों की उपलब्धता है, उसके बावजूद भी लगता है जैसे उसके पास कुछ नहीं है, और वो दूसरों की चीजों को देखकर ही, शहर की चीजों को देखकर, दुनिया की चीजों को देखकर परेशान रहता है। और ये चिड़िया कैसी है कि जो भी कुछ, देखिए यहाँ पे जुंडी के दाने, मैंने बताया ना, मोटा अनाज, जो भी रूखा सूखा मिल गया उसको रुचि से, देखिए जो भी जीवन में मिले उसको प्रसन्नता से, रुचि से जब आप ग्रहण करेंगे तो आपके आत्मा को वो संतृप्त करेगा, आप खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन जो मिला है उससे बेहतर के बारे में हमेशा सोचना हमको प्रगतिशील तो करता है, लेकिन जब वह असंतुष्टि ज्यादा हो जाती है तो हमको परेशान भी करता है। आगे बढ़ने के लिए चिंतित रहना जरूरी है, लेकिन वर्तमान से सदैव संतुष्ट रह के, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई सीमा तो है नहीं, अब जहां जाएंगे उसके आगे की सोचेंगे, तो लगातार असंतुष्ट रहने से आपका वर्तमान भी खराब होता चला जाता है। इसकी ओर कवि का संकेत है। तो कहते वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो मिल गया उसमें प्रसन्न रहने वाली, नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वो अपनी विशेषता बताती है कि मैं नीले पंखे वाली हूँ, और मुझे अन्न से, अन्न से प्रेम कौन करेगा? अन्न से प्रेम कर वही कर सकता है जो कि अन्न के महत्व को जानता हो। शहरों में लोग जो पैसा कमाते हैं, पैसे से अनाज खरीद लेते हैं, उनको अन्न से प्रेम कैसे हो सकता है? वो लोग तो होटल में जाएंगे, 500 1000 रुपए खर्च करेंगे, कोई चीज खाएंगे, जो नहीं अच्छा लगा हटा देंगे। लेकिन अगर कोई किसान का बच्चा है, उसने अपने पिताजी को दिन भर धूप में खेत में हल चलाते देखा है, घास साफ करते देखा है, खाद डालते देखा है, जाड़े की रात रात भर जग कर पानी उसको खोलते बंद करते देखा है, वो अन्न के महत्व को समझेगा, उसे अन्न से बहुत प्यार होगा। तो ये जमीन से जुड़ी हुई है, ये कोई हवा हवाई चिड़िया नहीं है, ये इस चीजों को समझती है, इसीलिए इसको अपने परिवेश से, अपनी प्रकृति से, और उसके बाद देखिए दूसरे पैराग्राफ में बताती है कि अपने लोगों से उसे कितना प्यार है। देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये देखिए वह कह रही, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। यह चिड़िया क्या है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी जिस परिवेश में रह रही है, चिड़िया जंगल में रह रही है, और बूढ़ा वन बाबा, चिड़िया मतलब जंगल के हिसाब से क्या अर्थ निकलेगा? बरगद का वृक्ष, क्योंकि बरगद का वृक्ष सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। तो वहां पे उनके डालियों पे बैठ के रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब मन को खोल के, मन को खोल के गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, और मुंह बोली कैसी है? मतलब कि ऐसी है कि जिससे कोई भी बात कर सकता है। ये किस अर्थ को संकेत दे रहा है? आज देखिए समाज का ऐसा परिवेश है कि बच्चे अपरिचित लोगों से, अगल बगल के लोगों से, ऐसा परिवेश है कि बातचीत करने, उनसे बोलने बतियाने, उनके पास बैठने से डरते हैं, ऐसा माहौल है। लेकिन ये किस माहौल की है? जहां की ऐसा कोई भय नहीं है। बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी कोई भी कह दिया, उनके साथ उनका काम कर देना, रस उलेर कर गा लेती है, यानी उनको प्रसन्न कर देती है। प्रसन्न करने का मतलब कि जो गांव में आस पड़ोस जो भी लोग हैं जिनकी जरूरत है, उनके छोटे छोटे वो काम कर देना। तो ये क्या, उससे उनके मन को देना। तो वही कह रहे हैं कि मैं बूढ़े बन बागा बाबा की खातिर यानी उनकी खुशियों के लिए उनके डाली पर बैठकर रस उड़ेल के यानी पूरी प्रसन्नता से, पूरे खुले मन से गा लेती हूँ, नीले पंखों वाले मुझे विजन से, यानी जो विजन का अर्थ होता है जंगल, मुझे इस जंगल से। जंगल से क्या तात्पर्य है बच्चों? कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, चिड़िया का परिवेश क्या है? जंगल है। हमारा परिवेश क्या है? गांव है, चाहे मोहल्ला कॉलोनी, जहां रहते हैं वो हमारा परिवेश है। वहां हम प्रसन्न रहें, वहां हम सबकी सहायता करें, ये तभी जाके एक सच्चा अच्छा माहौल, भाईचारे का, प्रेम का माहौल बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि उस परिवेश से, यानी चिड़िया के अर्थ में विजन से, मुझे बहुत प्यार है। और आइए हम अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से प्यार है। और कह दी, वो चिड़िया जो चोर मार के चढ़े। अब ऐसी देखिए वो ये भी बता रही है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर साहस भी भरा हुआ है। चढ़ी नदी का यानी जो उफनती हुई नदी है, जिसकी धाराएं लगातार उमड़ घुमड़ के आगे बढ़ रही हैं, कह रहे हैं कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर,
जल का मोती से यहाँ कई लोग अर्थ लगाते हैं कि पानी की बूंद, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से अर्थ है छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं। चिड़िया क्या करती है, पानी में अपना चलती हुई से चोंच मारती है और वहां से वो क्या करती है कि मछली लेके निकल आती है। जल टटोल का यानी जिसमें डर लगे उसमें जाके वो, अब इस पैराग्राफ में बताया कि चिड़िया बहुत साहसी है। बड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, यानी उस मछली को लेके चली जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्व यानी उसको अपने पर विश्वास है, गर्व है कि वो इतनी ताकतवर है कि वो अपनी चीजों को पा सकती है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है, वो हिम्मत से काम ले सकती है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों देखो यहाँ पे अन्न, जंगल और नदी, ये तीन चीजों से वो अपने प्रेम को व्यक्त करती है। तीनों चीजें प्रकृति इसकी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें हैं। अन्न, जिससे हमारा जीवन पूरा, जिस अन्न को पाने के लिए हम सारा उद्यम करते हैं। विजन जंगल, यहाँ का मतलब क्या है, वो परिवेश जहाँ हम रहते हैं। और नदी, जो हमको, नदियाँ क्या है, हमारे संस्कार के, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो ये प्रकृति की चीजें जिसमें चिड़िया रहती है, उससे उसको बहुत प्यार है। आइए एक बार से फिर से हम कविता के सरलार्थ को देख ले। वह चिड़िया, एक छोटी चिड़िया की बात कविता में की गई है, जो कि उसको जो भी उपलब्ध है, मोटा अनाज, उसको बड़े रुचि से प्रेम से वो खा लेती है और कहती है कि मैं संतोषी हूँ, यानी मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं प्रसन्न रहने वाली हूँ। और मुझे अन्न से, यानी जिस मेहनत से अन्न उपज रहा है, उससे मुझे वो प्यार है। फिर कहती है कि वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, यानी जिस परिवेश में रहती है वहाँ के लोगों के लिए यह मुंह बोली है। वहाँ उसके साथ कोई छुपा हुआ मामला नहीं है, जो भी जिससे चाहे वो बोल सकती है, बात कर सकती है इससे, तो उनका वो सहयोग खुले मन से करती है। और मुझे विजन, और अंतिम पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यानी अंतिम में वो क्या कहती है, जैसे पहले दो पैराग्राफ में कि वो सहज है, सरल है, संतोषी है, सबके साथ मिली जुली है, लेकिन वो अंत में बताती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो अपने हक को पाने के लिए वो चढ़ी नदी का दिल टटोल के, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम है। वो अकेली है, इसका मतलब कि वो कमजोर नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम को करने में सक्षम है। उफनती हुई नदी में गोता लगा के वो अपने आहार को पाने के में सक्षम है। और इस तरीके से वो प्रकृति से बहुत प्रेम करती है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि चिड़िया से हमें क्या मिलता है, खुशी से जीने का संकेत मिलता है। खुदी खुशी से जीने का हमें जो संदेश मिलता है, चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े से भी हम संतोष कर सकते हैं और खुशी पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। और हम अकेले रहकर भी उमंग से, उत्साह से अपने जीवन को जी सकते हैं। और इसके साथ कवितांत में हमें यह भी बताती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस नहीं खोना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। कुल 5 प्रश्न है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। नीले पंखों वाली चित्र उभरता है कि जल में गोता लगाते हुए चित्र उभरता है, किसी डाली पे बैठे हुए गाते हुए उभरता है। जैसा भी या अनाज खाते हुए चित्र, जैसा भी आपके मन में चित्र बने उसे एक चित्र को बनाना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या दोगे? बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, छोटी चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, जो भी आपको अच्छा लगे आप एक शीर्षक दे सकते हैं। इस कविता के आधार बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। 3 चीजों से प्यार है, नदी से, विजन से और अन्न से। चिड़िया छोटी, संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली क्यों कहा है? क्योंकि उसकी अलग अलग विशेषताओं को बताता है। कविता जब आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो ये चीजें बताई गई हैं उसमें अलग अलग उस विशेषताएं उसकी निहित है। आज से इस पर रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब पूरे खुले मन से, कोई संकोच नहीं है, कोई छिपा हुआ भाव नहीं है, पूरे खुले मन से जब मन के भाव जब सामने आदमी रख देता है तो उसे रस उड़ेल कर। और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर से तात्पर्य क्या है कि उफनती हुई नदी के में गोते लगाकर वो कैसे मछली को निकाल कर ले जाती है, यहाँ पे तात्पर्य बच्चों। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसमें जो भी असुविधा होगी, जो चीजें समझ में नहीं आएगी, उसको हम ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।